माथे पर तिलक देख रहे हैं, क्यों लगा है? तिलक इसलिए लगाते हैं इस भाव से कि तिलक भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक मतलब क्या? चरण। और बीच में लाल कौन? भगवान नारायण की हमारी मां लक्ष्मी। तो बीच में लाल श्री लक्ष्मी जी, दो चरण और नीचे चरणों को रखने की आसन। तो हम लोग तिलक लगाते हैं तो भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं, इस भाव से लगाते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान तिलक क्यों लगाते हैं? भाई हम तो तिलक इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के क्या हैं? चरण माथे पे अंकित किए हैं। अब भगवान क्यों लगाते हैं? भगवान को भी तिलक लगता है। तो भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं और भगवान कहते हैं कि भक्त के चरण हमारे माथे पर हैं। ये भगवान भी अपने भक्तों के चरण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आपको पता होगा एक बार भगवान के सिर पे दर्द हुआ तो भगवान नारद जी आए, नारायण नारायण। तो भगवान बोले कि नारद जी बड़ा दर्द है सिर पर, कैसे दूर होगा भगवान? बोले कोई भक्त अपनी पांव की धूली दे देगा तो हमारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं किसी भक्त से लाता हूं रज। लो भैया, नारद जी गए, बड़े बड़े भक्तों से कहा कि चरण रज दे दीजिए। क्या दे दीजिए? चरण रज दे दीजिए। बड़े बड़े भक्तों ने मना कर दिया कि नहीं देंगे हम। क्या नहीं देंगे? चरण रज नहीं देंगे। हम देंगे हमारे चरण की रज, भगवान माथे पे लगाएंगे, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा करो कि आप किसी और से मांग लो। नारद जी यहां वहां सबसे गए, लौट के आए खाली हाथ। प्रभु, कोई भक्त रज देने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि भगवान के पांव में हम अपने पांव की रज भगवान को लगाएंगे तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान बोले गोपियों के पास चले जाते। नारद जी गोपियों के पास आए वृंदावन। तो गोपियों से कहा कि भगवान, गोपियों ने कहा कि भगवान कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो नारद जी ने बताया कि उनके सिर पे दर्द है। क्या है उनके सिर पे? दर्द है। अच्छा, अब कैसे ठीक हो दर्द? बोले कोई भक्त अपने पांव की रज दे देगा, ठीक हो जाएगा। अब नारद जी बोले कि पांव की रज, जैसी गोपियों ने सुना कि रज से ठीक होना है, ब्रज मंडल की यहां अपना दुपट्टा बिछा बिछा के गोपियां धूल भरने लगी। पोटरी बना बना के नारद जी को सैकड़ों पोटरियां पकड़ा दी। नारद जी ये ले जाओ, ये हमारे पग की धूल है, लगा देना, ठीक हो जाएगा दर्द। नारद जी बोले देवियों, तुम्हें नरक जाने से डर नहीं लगता कि अपने पांव की रज भगवान को दोगी, नरक जाना पड़ेगा? गोपियां बोली नारद जी, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म नरक में कटें तो कट जाएं, परंतु मेरे प्रभु को पल भर कष्ट है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं नरक चली जाऊंगी। नारद जी पानी पानी हो गए, रज लेकर आए, सिर लटका के खड़े हैं। भगवान बोले रज मिल गई? बोले मिल गई। किसने दिया? गोपियों ने दी। भगवान बोले नारद जी आप भी तो मेरे भक्त हैं, आप भी तो दे सकते थे अपने पग की धूल, आपने क्यों नहीं दी? नारद जी बोले प्रभु मैं डर गया कि कहीं मुझे इसका पाप ना लग जाए। तो गोपियां नहीं डरी, गोपियां बोली प्रभु पाप लगे तो लग जाए पर प्रभु को दर्द ना हो।
भगवान बोले देखो इन भक्तों की रज को मैं अपने माथे से लगाता हूं, तो यही भक्तों की चरण धूली भगवान अपने मस्तक से लगाते हैं। तो भगवान के चरण भक्त के माथे पर हैं, इसलिए तिलक लगाया करो सब लोग। आज सनातन की स्थिति ये है कि हमने सब कुछ ही तो छोड़ दिया। आप बताओ आपके पास सनातन की क्या बात है, क्या है बताओ जरा। आप कहते हो मैं सनातनी हूं, ना तो आपके पास सनातन भारत का पहनावा है। आपने जो पहनावा पहना है वो भारतीय पहनावा नहीं है। पुरुषों से पूछो कि जो शर्ट पैंट पहन रहे हो ये भारत का पहनावा है? ना तो पहनावा भारत का, ना तो माथे पर तिलक सनातन संस्कृति की। अपने भारत की संस्कृति का आपने क्या अपनाया है बताइए? ना तो माथे पे तिलक रहा, ना सिखा रही चोटी, ना तो पहनावा रहा धोती कुर्ता, ना तो मुंह पे राम राम ही रहा। अब तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आ गया, हाय हेलो आ गया। भाषा भी अपने ने नहीं बची। अब हिंदी बोलने में लोग गंवार कहते हैं कि तुम तो गंवार हो, हिंदी बोलते हो। इंग्लिश बोलने वाले को लोग बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, पढ़ा लिखा, भले वो एक नंबर का मूर्ख हो, पर इंग्लिश बोल रहा है तो लोग उसे समझदार समझ लेते हैं। सोचिए जरा, जो भारतवासी अपनी भारत की भाषा पर गर्व ना करते हो, वो भारतवासी उन्हें सनातनी आप कह सकते हैं? आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है? किस किस को गर्व है? तो आजकल भाषा कौन सी बोली जा रही है? भारत की के विदेशों की? आप भी अपने बच्चों को भारत की भाषा नहीं पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। भारत की भाषा किसी को नहीं चाहिए, सबको अंग्रेजों की भाषा चाहिए। भारत का कल्चर संस्कृति किसी को नहीं चाहिए, सब लिव इन अपनाने लग गए। लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, अंग्रेजों का है। आज भारत में भारत के लोग कहां हैं? भारतीयता कहां है? इसलिए कहता हूं कि वह संस्कृति जल्दी से समाप्त हो जाती है जिस संस्कृति का आप गर्व नहीं करते। आपको अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, माथे पर तिलक लगाने में गर्व होना चाहिए। हम भारत के तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनो तो गर्व करो, धोती कुर्ता संडे के संडे तो पहनो, गर्व करो कि हम भारत के हैं। राम राम बोलने पे, जय सिया राम बोलने में गर्व करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने में क्या गर्व की बात है? आजकल बच्चों को माँ बाप क्या याद कराते हैं? पोयम। गर्व करते हैं, महाराज जी आओ हमारे बच्चे से पोयम सुन लो। ये गर्व की बात नहीं है कि आपका बच्चा पोयम याद करता है, गर्व की बात यह है कि आपका बच्चा भगवत गीता के श्लोक याद करता है, रामचरितमानस की चौपाइयां याद करता है। आपने अपने बच्चों को कहां भारतीय बनाया है? कहां भारत के संस्कारों से जोड़ा है? सच बोलना कहां सिखाया है? इसलिए मेरी मां, धर्म कहता है कि अपने संस्कारों को ना भूलिए। आप अपने संस्कारों को ही गवा देंगे तो आपके पास बचा क्या? बच्चों को संस्कार दीजिए। और भारत के संस्कार देखो ना, आज विदेशी लोग आते हैं, आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं।
राम नाम की जपते माला, भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। विदेशी लोगों को देखा वृंदावन में, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं। उनके बच्चे गीता पढ़ते हैं अंग्रेजों के, और तुम्हारे बच्चे पोयम पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे अंग्रेजों के सवेरे सवेरे कीर्तन करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। आपने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आपके पास हीरा है, लेकिन आप जौहरी नहीं। हीरा है पर आप क्या नहीं है? क्योंकि हीरा है और जौहरी ना हो, तब तो हीरे की कोई कीमत नहीं है। हीरे की कीमत क्या है, ये तो जौहरी ही बताएगा। सनातन संस्कृति क्या है? तो आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है, जीवन में बस इतना सा कर लीजिए कि अपने बच्चों को बचा लीजिए। अपनी संस्कृति अनमोल है, विरासत है हमारी। हमारी संस्कृति से बड़ी संस्कृति संसार में किसी की है? इसलिए गर्व करो अपने सनातन पर, अपनी संस्कृति पर। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं।